हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। लीला इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम के सीरीज का आज डे 6 है। इसके पहले हमने मोर देन 5 टू 800 वर्ड्स सीख लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का डे बिना किसी देरी के। आइए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वह स्पीकिंग स्किल्स से, राइटिंग स्किल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। एंटोनिम ऑफ सेरेन। सेरेन का अर्थ होता है शांत या सौम्य। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। काम, रफल, पीसफुल या कूल। सेरेन का अर्थ होता है शांत। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। काम का अर्थ भी शांत, रफल्ड यानी उथल पुथल, पीसफुल यानी शांतपूर्ण, कूल मीन्स ठंडा। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन बी रफल्ड यानी उथल पुथल इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक ही वर्ड से कई वर्ड सीख रहे हैं। एक वर्ड से 4 एक्स्ट्रा वर्ड सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने वोकैब को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वह आपके कोलोकियल लैंग्वेज के हिसाब से हो, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो, या राइटिंग स्किल्स के लिए हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगला वर्ड है सिनोनिम ऑफ स्लेंडर। स्लेंडर का अर्थ होता है पतला। ठीक है, स्लेंडर का अर्थ है पतला। ऑप्शंस देखते हैं। थिन यानी पतला, स्टाउट मोटा, स्लिम छरहरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को छोड़ दें तो स्टाउट मीन्स मोटा हो जाएगा, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्या होगा? एंटोनेम। जबकि ऑप्शन ए और सी करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी नहीं दोस्तों, ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, ए एंड सी हो जाएगा। थिन एंड स्लिम। ठीक है, थिन एंड स्लिम इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ स्टेबल। स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर होना। ठीक है, एंटोनिम ऑफ स्टेबल। स्टेबल का अर्थ होता है स्थिर होना। ऑप्शंस देखते हैं। एंकर्ड का मतलब स्थिर होना, फर्म मजबूत या स्थिर होना, शैकी कंपायमान जो कांपने वाला हो यानी जो स्थिर नहीं हो, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ये भी स्थिर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, बी और डी इसके लगभग सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेकी यानी कंपायमान जो कांपने वाला हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस सीरीज में हमने सभी वर्ड के हिंदी मीनिंग दिए हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग देने का मेरा मकसद ये है कि जब आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाती है तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। यदि आप पीडीएफ को लेक्चर देखने के बाद पीडीएफ पढ़ लेंगे तो ये सभी वर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ स्ट्रिग्नेंट। स्ट्रिंजेंट। ठीक है, सिनोनिम ऑफ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर। ठीक है, इसके सिनोनिम को फाइंड करना है। लूज ढीला, स्ट्रिक्ट सख्त, जेंटल नरम, फ्लेक्सिबल लचीला। ऑप्शन ए, सी और डी
इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। जबकि ऑप्शन बी इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिंजेंट, कठोर, स्ट्रिक्ट मीन्स भी कठोर या सख्त, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल, जेंटल और लूज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। एंटोनिम ऑफ सफिशिएंट। सफिशिएंट यानी पर्याप्त, ठीक है। सफिशिएंट यानी पर्याप्त, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। इनफ पर्याप्त, लिमिटेड सीमित, प्लेंटी पर्याप्त या बहुत, इनएडुकेट, इनएडुकेट मीन्स होता है अपर्याप्त, ठीक है, इनएडुकेट। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, इनएडुकेट यानी अपर्याप्त। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगले वर्ड को। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी तुच्छ या मामूली। सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल, ट्रिवियल मीन्स तुच्छ या मामूली। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सुपरफिशियल सतही, नेसेसरी आवश्यक, क्रिटिकल गंभीर, ठीक है। तो ऑप्शंस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, नेसेसरी आवश्यक और क्रिटिकल गंभीर, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जबकि ऑप्शन बी सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही या अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही या अगंभीर, ठीक है, अगंभीर जो गंभीर ना हो। तो सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन ए, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ विसिलेट। विसिलेट दुविधा में रहना, विसिलेट यानी दुविधा में, वैसिलेट मीन्स दुविधा में होना। वैसिलेट के एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है डिसाइड निर्णय करना, वेवर डगमगाना, चेंज बदलना, मूव या हिलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। निर्णय लेना यानी डिसाइड करना, दुविधा में ना रहना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन बी, सी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, वैसिलेट यानी दुविधा में होना, डिसाइड यानी निर्णय कर लेना, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइस। वाइस मीन्स दोष, इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। सिनोनिम ऑफ वाइस, वाइस मीन्स दोष होता है, ठीक है। ऑप्शंस है इमोरलिटी अनैतिकता, वर्च्यू सद्गुण, मोरालिटी नैतिकता या गुडनेस भलाई। तो ऑप्शन बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्शन बी, सी और डी। जबकि प्रॉपर सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इमोरलिटी यानी अनैतिकता या दोष, ठीक है। अनैतिकता या दोष, अनैतिकता या दोष, ठीक है। दोष यानी वाइस, और इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा इमोरलिटी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ विली। विली मीन्स धूर्त, ठीक है, धूर्त या मूर्ख। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है क्राफ्टी चालाक, ऑनेस्ट ईमानदार, श्रीउड चतुर या क्लेवर चालाक, ठीक है। क्राफ्टी, चालाक, ऑनेस्ट ईमानदार, श्रीउड चतुर या क्लेवर चालाक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। धूर्त या बेईमान। तो ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे क्या, सिनोनिम्स। जबकि ऑप्शन
बी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार, विली यानी धूर्त या बेईमान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ अबेयंस। अबेयंस मीन्स होता है ठहराव। इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। सिनोनिम ऑफ अबेयंस ऑप्शन है कंटिन्यूएशन जारी रखना, एक्टिविटी गतिशीलता, पॉज विराम या सस्पेंशन स्थगन। ठीक है, तो अबेयंस का करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस ए देख लेते हैं। कंटिन्यूएशन जारी रखना, पॉज एक्टिविटी गतिशील करना, पॉज यानी रुक जाना, ठीक है, सस्पेंशन यानी स्थगन करना। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन बी और सी और डी दोनों। ठीक है, पॉज यानी रुकना, अबेयंस यानी ठहरना, और सस्पेंशन मीन्स स्थगन। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए एंड बी क्या होंगे इसके एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि सी एंड डी इसके सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज मीन्स होता है छोटा करना, संक्षेप करना। सिनोनिम्स ऑफ अब्रिज। अब्रिज मीन्स संक्षेप करना या छोटा करना। ऑप्शन है शॉर्टन संक्षिप्त करना, स्ट्रेच फैलाना, इनलार्ज बढ़ाना, एक्सपैंड विस्तार करना। ऑप्शन बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन बी सी डी क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। शॉर्टन यानी संक्षिप्त करना या छोटा करना, और अब्रिज का मतलब भी संक्षेप करना या छोटा करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट यानी पूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। लिमिटेड सीमित, कंप्लीट पूर्ण, टोटल संपूर्ण, फाइनल अंतिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी डी इसके लगभग सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन ए इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। अब्सोल्यूट कंप्लीट, जबकि लिमिटेड सीमित। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी होता है सफल होना। ठीक है, अकम्प्लिश यानी सफल होना। ठीक है, अकम्प्लिश का अर्थ होता है सफल होना। स्पेलिंग देखेंगे ACCOMPLISH। ठीक है, ACCOMPLISH। यदि यहाँ पे SH ना हो करके CE होता तो इसका अर्थ हो जाता साथ देना। ठीक है, साथ देना। यदि यहाँ पे ACCOMPLICE हो जाता तो साथ देना खासकर गलत कामों में। ठीक है, तो इसलिए इसका अर्थ होता है सफल होना, अकम्प्लिश यानी सफल होना। जबकि सीई, जब भी आपको सीई मिल जाए तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी साथ देना, किसमें साथ देना? खासकर गलत कामों में साथ देना। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है फेल असफल होना, लूज हारना, अचीव प्राप्त करना, इग्नोर अनदेखा कर देना। तो अकम्प्लिश का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अचीव यानी प्राप्त करना। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए बी और डी क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। ए बी और डी एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, और ऑप्शन सी अचीव सफल होना या कंप्लीट करना सिनोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या चाटुकारिता करना, एडुलेट करना। ठीक है, एडुलेशन यानी चापलूसी। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। फ्लैटरी चापलूसी करना, मक्खन लगाना, अब्यूज दुरुपयोग करना, रिस्पेक्ट सम्मान करना, या वर्शिप पूजा करना। अब्यूज का मतलब होता है बुराई करना या गाली देना होता है। ठीक है, गाली देना या बुराई करना। ठीक है, तो इसका राइट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अब्यूज करना, बुराई करना या गाली देना। जबकि ऑप्शन ए सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वर्ड। एडुलेशन, चापलूसी, अब्यूज यानी बुराई करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स होता है लगाव। अफिनिटी यानी लगाव, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। अफिनिटी यानी लगाव, लगाव यानी प्रेम। ऑप्शंस देखते हैं, हेट्रेड घृणा, डिफरेंस अंतर, एम्पैथी सहानुभूति या डिसलाइक नापसंद। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि सिनोनिम वर्ड हो जाएगा एम्पैथी। एम्पैथी यानी सहानुभूति या लगाव या प्रेम। ठीक है, एफिनिटी का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पैथी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एलिविएट। एलिविएट ये मीन्स कम करना। एंटोनिम ऑफ एलिविएट, एलिविएट यानी कम करना। ऑप्शन है सूद शांत करना, हील चंगा करना, भर देना मस्त रहना, एग्रीवेट बढ़ाना, और इम्प्रूव यानी सुधारना। ठीक है, तो एलिवेट यानी कम करना, तो इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एग्रीवेट यानी बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिवेट यानी कम करना, एग्रीवेट यानी बढ़ाना, ऑप्शन सी करेक्ट वर्ड, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, एलिवेट, एग्रीवेट। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आल्ट्रुइस्ट। आल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी। सिनोनिम को फाइंड करेंगे। ठीक है, आल्ट्रुइस्ट का परोपकारी हो जाएगा। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। आल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, जो दूसरे के बारे में सोचता है। ऑप्शन है फिलांथ्रोपिस, फिलांथ्रोपिक, सेल्फिश, क्रूएल और ग्रीडी। तो ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन ए फिलांथ्रोपिक यानी मानवतावादी। अब दोस्तों, यदि आपको फिलैंथ्रोपिक का एंटोनिम ढूंढना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सिनोनिम ऑफ अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम वर्ड। जब आपको फिलैंथ्रोपिक का एंटोनिम ढूंढना हो तो अब आप इसमें मिसैंथ्रोपिक कर दीजिए। फिलैन का मिसैन हो जाएगा, मिसैंथ्रोपिक यानी मानवतावादी नहीं होगा, फिर वो मानव द्वेषी हो जाएगा। फिलांथ्रोपिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा मिसैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक, जबकि अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनिम होगा ऑप्शन ए, फिलैंथ्रोपिक। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल मीन्स होता है सुखद। ठीक है, एमिएबल मीन्स क्या होता है, सुखद। एंटोनिम ऑफ एमिएबल, ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, चीयरफुल प्रसन्न या जेंटल विनम्र। दोस्तों, एमिएबल वर्ड आपने कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेटर टू गॉड में ये वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, लेटर टू गॉड में चैप्टर 1 को ही आप पढ़ेंगे, तब ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एमिएबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या सुखद। ठीक है, मित्रतापूर्ण या सुखद। ठीक है, तो इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण, एमिएबल यानी सुखद या मित्रतापूर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ एग्जाइटी। एग्जाइटी मीन्स चिंतित या चिंता होना। ठीक है, एग्जाइटी मीन्स चिंता या चिंतित होना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, रिलैक्सेशन आराम,
वरी चिंता या सर्टेनिटी निश्चिंता। ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन सी इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। एग्जाइटी, वरी। एग्जाइटी का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वरी। ऑप्शन ए, बी और डी कॉन्फिडेंस, रिलैक्सेशन और सर्टेनिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेक्स। अपेक्स यानी होता है शिखर। ठीक है, शिखर। अपेक्स मीन्स शिखर। एंटोनिम ऑफ अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है शिखर। ठीक है, ऑप्शंस है टॉप ऊपर, पीक चोटी, बेस नींव, समिट शिखर। ठीक है, बेस नींव, समिट शिखर। तो इसका एंटोनिम वर्ड क्या देखेंगे, ऑप्शन ए, बी और डी इसके सरनेम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सरनेम। जबकि ऑप्शन सी बेस, बेस या बॉटम इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। अपेक्स शिखर, बेस या बॉटम इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टॉप, पीक और समिट इसके सरनेम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस वर्ड को आपने कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, द समिट विद इन। ठीक है, द समिट विद इन चैप्टर में पढ़ा होगा, मिस्टर एलूवालिया। ठीक है, आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीन्स उचित। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस देखते हैं, रॉन्ग गलत, इनअप्रोप्रिएट अनुपयुक्त, फिटिंग उपयुक्त या यूजलेस निष्फल। तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, उपयुक्त का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फिटिंग। जबकि ऑप्शन ए, बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और डी एंटोनिम्स, और फिटिंग ऑप्शन सी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा, अप्रोप्रिएट, फिटिंग। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है अक्रेन। अक्रेन का अर्थ होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, अकेन। ठीक है, अकेन, आर साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अकेन। अकेन का अर्थ होता है गूढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, गूढ़ या रहस्यमयी। ठीक है, इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। एंटोनिम ऑफ अकेन, अकेन के एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। अकेन, ठीक है, ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। मिस्टीरियस रहस्यमय, हिडन छुपा हुआ, पॉपुलर लोकप्रिय, सीक्रेट या गुप्त। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, एंटोनिम वर्ड हो जाएगा अकेन, पॉपुलर। अकेन क्या एंटोनिम क्या हो जाएगा, पॉपुलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट बोलने वाला। ठीक है, सिनोनिम ऑफ आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट यानी स्पष्ट बोलने वाला। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं, इसके सिनोनिम को देखेंगे। ऑप्शन है डिस्टिंक्ट स्पष्ट, कंफ्यूज्ड भ्रमित, अनक्लियर अस्पष्ट, साइलेंट मौन। ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड। डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट, आर्टिकुलेट यानी स्पष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, सी, डी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेंड। ठीक है, एसेंड यानी ऊपर उठाना। इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, एसेंड यानी ऊपर उठना। एंटोनिम को देखते हैं, ऑप्शन है ए राइज उठना, ग्रो बढ़ना, क्लाइम चढ़ना। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि एंटोनिम वर्ड हो जाएगा डिसेंड। डिसेंड यानी नीचे उतरना, एसेंड यानी ऊपर उठना।
करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ असर्टेन। असर्टेन यानी निश्चित करना, ठीक है। असर्टेन यानी निश्चित करना। सिनोनिम करेंगे इसका फाइंड। डिस्कवर पता लगाना, इग्नोर नजरअंदाज करना, ओवरलुक अनदेखा करना, डिसमिस खारिज कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम, जबकि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्टेन यानी निश्चित करना का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कवर यानी पता लगाना यानी निश्चित करना, ठीक है, फाइंड आउट करना। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जबकि ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। ऑप्शन है फैसिनेट मोहित करना, रिपेल दूर करना, टेम्प्ट लालच करना, इंटाइस यानी लुभाना। ऑप्शन डी, ए और सी, यानी ए सी डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए सी डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जबकि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी रेपेल यानी दूर करना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, ठीक है। अट्रैक्ट का करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रेपेल यानी दूर करना। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ बारबेरिक। बारबेरिक यानी होता है असभ्य, ठीक है। सिनोनिम ऑफ बारबेरिक, बारबेरिक यानी असभ्य। ऑप्शन है सिविलाइज सभ्य, अनसिविलाइज असभ्य, नोबेल महान, जेंटल नरम। ऑप्शन डी, सी और ए, यानी ऑप्शन ए सी डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य। अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य। सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? बारबेरिक का असभ्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनसिविलाइज्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ बेयर। बेयर यानी नग्न, ठीक है। बेयर मीन्स नग्न। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। बेसिक मूल, नेकेड नंगा, कवर्ड ढका हुआ, एक्सपोज प्रकट, ठीक है। एक्सपोज प्रकट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेयर नग्न कवर्ड ढका हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है बिसीच। बिसीच मीन्स होता है प्रार्थना करना। ऑप्शन इसके सिनोनिम्स को फाइंड करेंगे। बिसीच मीन्स प्रार्थना करना। ऑप्शन है ऑर्डर देना, कमांड आज्ञा, बेग मांगना, डिमांड मांग करना, ठीक है। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी मीन्स बेग मांगना, जबकि ए बी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। विनती करना, कमांड आदेश देना, ठीक है, डिमांड मांग करना। तो ऑप्शन सी बेग यानी मांगना इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भंगुर, क्षण भंगुर। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। ब्रिटल यानी क्षण भंगुर। ऑप्शंस है फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मीन्स नाजुक, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमजोर, डेलिकेट कोमल या नरम। तो ऑप्शन ए सी और डी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेगाइल, वीक और डेलिकेट, जबकि ऑप्शन बी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है फुसलाना। कैजुअल मीन्स फुसलाना, बहलाना, फुसलाना। ऑप्शंस है इंटाइस लुभाना, रिपल्स दूर करना, वार्न चेतावनी देना, शाउट चिल्लाना, ठीक है। कैजुअल का सिनोनिम वर्ड फाइंड करेंगे। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा लुभाना, इंटाइस करना, ठीक है। इंटाइस यानी लुभाना। ऑप्शन बी सी और डी इसके एंटोनिम वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे?
एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपेबल। कैपेबल यानी सक्षम। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। कैपेबल मीन्स सक्षम। ऑप्शंस है कॉम्पिटेंट कुशल, स्किल प्रवीण, टैलेंट प्रतिभाशाली, इनेप्ट अयोग्य। ऑप्शन ए, बी और सी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि इनेप्ट इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। कैपेबल, इनेप्ट। ठीक है, कैपेबल, इनेप्ट, योग्य अयोग्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मीन्स मनमौजी। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। सिनोनिम ऑफ कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी। ठीक है, विम्सिकल मनमाना, फर्म दृढ़, रीजनेबल वाजिब, स्टेबल स्थिर। ठीक है, तो इसका राइट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा विम्सिकल। ठीक है, कैप्रिसियस, विम्सिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट वर्ड। अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज मीन्स सजा देना। फाइंड करेंगे एंटोनिम ऑफ चेस्टाइज। तो चेस्टाइज का एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है स्कोल्ड फटकारना, पनिश सजा देना, प्रेज प्रशंसा करना, इंसल्ट अपमान करना। तो इसका एंटोनिम वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं एक बार फिर से। स्कोल्ड जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा, पनिश सजा देना सिनोनिम हो जाएगा, और डी इंसल्ट करना भी सजा हो, क्या हो जाएगा? सजा देना ही एक प्रकार का, यानी ये भी सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए, बी और डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? प्रेज यानी प्रशंसा करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, बी और डी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ चेरिश। सिनोनिम ऑफ चेरिश। चेरिश मीन्स होता है पालन पोषण करना। सिनोनिम ऑफ चेरिश ऑप्शंस है नर्चर, डिस्ट्रॉय, फॉरगेट, अबंडन। तो ऑप्शन बी, सी और डी इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे, जबकि नर्चर यानी पालन पोषण करना, और चेरिश मीन्स भी फलना फूलना या पालन पोषण करना, इसका करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ चेरिश। चेरिश, नर्चर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है शिवलरस। ठीक है, शिवलरस का मतलब क्या होता है? वीरतापूर्ण। शिवलरस का एंटोनिम फाइंड करेंगे। ठीक है, शिवलरस का एंटोनिम फाइंड करेंगे। शिवलरस का अर्थ क्या होता है? वीरतापूर्ण, बहादुरीपूर्ण। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट, इसके आंसर्स को पहले देख लेते हैं। हेरोइक यानी वीर, कोवर्डली कायर, ब्रेव बहादुर, गैलेंट साहसी या बहादुर। तो ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी, कोवर्डली इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। ठीक है, शिवालरस का एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कोवर्डली, कायरतापूर्ण। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी सिनोनिम्स, जबकि ऑप्शन बी, कोवर्डली इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ कॉमनली। ठीक है, कॉमनली यानी सुंदर। कॉमनली मीन्स सुंदर, कॉमनली सुंदर। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है अगली, कुरूप, प्रिटी सुंदर, वियर्ड अजीब, ग्रोटेस्क विकृत या अजीब। ठीक है,
तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिटी। ठीक है, जबकि अगली, वियर्ड या ग्रोटेस्क इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। ऑप्शन बी, प्रिटी, कॉमनली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ कमांड। कमांड मीन्स आदेश देना। एंटोनिम ऑफ कमांड, कमांड का अर्थ है आदेश देना। ऑप्शंस है इंस्ट्रक्ट निर्देश करना, ओबे आज्ञा का पालन करना, अपोजिट अपोजिशन विरोध करना, कंट्रोल नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस इंस्ट्रक्ट निर्देश करना, ओबे आज्ञा का पालन करना, अपोजिशन विरोध करना, कंट्रोल नियंत्रण करना। इसलिए इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा अपोजिशन। कमांड यानी आदेश देना और उसके विपरीत में अपोजिशन विरोध कर देना। ठीक है, विरोध कर देना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड ऑफ कमांड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सीट। कॉन्सीट मीन्स होता है अहंकार। ठीक है, वैनिटी। ठीक है, इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। सिनोनिम वर्ड क्या है? कॉन्सीट मीन्स अहंकार। सिनोनिम फाइंड करेंगे। ऑप्शन है वैनिटी घमंड, मॉडेस्टी विनम्रता, ह्यूमिलिटी नम्रता, सिंपल सरल। तो ऑप्शन बी, सी और डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। बी, सी और डी इसके क्या होंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? वैनिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैनिटी एंड कंसीट सिनोनिम वर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड, जबकि बी, सी, डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन मीन्स सीमित करना। इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। एंटोनिम ऑफ कन्फाइन। कन्फाइन मीन्स सीमित करना। ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट सीमित करना, क्लोज बंद करना, लिबरेट मुक्त करना, टाई मीन्स बांधना। ठीक है, ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट सीमित करना, क्लोज बंद करना, लिबरेट मुक्त करना, टाई मीन्स बांधना। तो कन्फाइन यानी बांधना, सीमित करना। ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और डी। जबकि एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? मुक्त करना यानी कन्फाइन यानी बांधना, सीमित करना, और लिबरेट यानी मुक्त करना, आजाद करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड ऑफ कन्फाइन। कन्फाइन, लिबरेट। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट मीन्स होता है दूषित करना। ठीक है, दूषित कर देना। कंटेमिनेट मीन्स दूषित करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। सिनोनिम ऑफ कंटेमिनेट। ऑप्शंस है पोल्यूट गंदा करना, क्लीन साफ करना, प्योरीफाई शुद्ध करना, या क्लींस शुद्ध करना। क्लींस, प्योरीफाई और क्लीन। ऑप्शन बी, सी और डी ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। कंटामिनेट, पोल्यूट। ठीक है, कंटामिनेट करना यानी पोल्यूट करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ कंटामिनेट। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विपरीत होना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन होना, उल्टा विपरीत हो जाना। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कॉन्ट्रेरी। ऑप्शंस में से देखते हैं इसके एंटोनिम को। ऑपोजिट विपरीत होना, सिमिलर समान, एग्रीएबल सहमत, या डिस्टेंट दूर। ऑप्शन ए, बी और डी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन सी करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी विपरीत, एग्रीएबल सहमत। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, एग्रीएबल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंटोनिम वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ
कैपियस, कैपियस मीन्स होता है कोपियस, ठीक है, कोपियस मीन्स प्रचुर या पर्याप्त। सिनोनिम ऑफ कोपियस, कोपियस मीन्स प्रचुर, प्रचुर, प्रचुर मीन्स पर्याप्त। ऑप्शन है स्कैर्स दुर्लभ, प्लेंटीफुल प्रचुर, रेयर दुर्लभ, लिटिल थोड़ा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्कैर्स, रेयर या लिटिल, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए, सी और डी एंटोनिम होंगे, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा प्लेंटीफुल, कोपियस, प्लेंटीफुल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है करेज। करेज मीन्स साहस, साहस का एंटोनिम फाइंड करना है। करेज मीन्स साहस, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। फियरलेस निर्भय, ब्रेव बहादुर, वेलर वीरता, कोवर्डिस कायरता, ठीक है, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। करेज, फियरलेस, ब्रेव, वेलर या कायरता। तो ऑप्शन ए, बी और सी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि ऑप्शन डी इसका करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। सिनोनिम ऑफ कोर्टियस, कोर्टियस मींस विनम्र, ठीक है, सिनोनिम ऑफ कोर्टियस, कोर्टियस का क्या अर्थ होता है, विनम्र, ठीक है, कोर्टियस मींस विनम्र, कोर्टियस मींस विनम्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। एरोगेंट अहंकारी, हम्बल विनम्र, रूड अशिष्ट, पोलाइट शिष्ट, ठीक है। कोर्टियस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा पोलाइट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जबकि ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्या होंगे, एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा कोर्टियस का, ऑप्शन डी हो जाएगा पोलाइट, ठीक है, पोलाइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ वेलर। वेलर मीन्स साहस, ठीक है, इसके सिनोनिम को फाइंड करेंगे। वेलर ऑफ, वेलर का सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ वेलर, वेलर मीन्स साहस। ऑप्शंस है करेज साहस, कोवर्डिस कायरता, फ्राइटन डरा हुआ, क्रेवन यानी डरपोक। तो ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेज यानी साहस, वेलर मीन्स भी साहस, ठीक है, वेलर या गैलेंट। ऑप्शन बी सी डी एंटोनिम्स, ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेवन। क्रेवन मीन्स डरा हुआ, भयभीत, ठीक है, इसके एंटोनिम को फाइंड करेंगे। एंटोनिम ऑफ क्रेवन, क्रेवन मीन्स डरा हुआ या भयभीत। देखते हैं ऑप्शंस। करेज साहसी, कोवर्डिस कायरता, फ्राइटन डरा हुआ, क्रेवन डरपोक, ठीक है। बी सी डी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि करेक्ट एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेजियस यानी साहसी, क्रेवन यानी डरा हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि तो सेम वर्ड है, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। ऑप्शन ए करेक्ट एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ कल्मिनेशन, ठीक है, कल्मिनेशन यानी समाप्ति। सिनोनिम ऑफ कल्मिनेशन, कल्मिनेट करना यानी समाप्त करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शंस है बिगिनिंग प्रारंभ करना, मिडिल मध्य, क्लाइमैक्स चरम या डिक्लाइन गिरावट, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। चरम यानी अंत, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और डी ऑप्शंस में ये सही नहीं होंगे, क्योंकि इसका एंटोनिम हो जाएगा बिगिनिंग, मिडिल
और डिक्लाइन। ठीक है, समाप्त करना, यानी इसके ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी अंतिम। ठीक है, चरम सीमा पर। ठीक है, क्लाइमैक्स यानी चरम, कल्मिनेशन यानी समाप्ति। ऑप्शन सी करेक्ट सिनोनिम वर्ड। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटोनिम ऑफ कंबरसम। ठीक है, कंबरसम। कंबरसम का अर्थ होता है भारी भरकम। ठीक है, कंबरसम यानी भारी भरकम। तो इसके एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, एंटोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। ऑप्शन है लाइट हल्का, कॉन्वीनियंट सुविधाजनक, इजी आसान, सिंपल सरल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी भरकम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइट, कॉन्वीनियंट या आसान। ठीक है, कंबरसम का करेक्ट एंटोनिम हो जाएंगे ए, बी और सी, तीनों हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव यानी कंबरसम का इजी, कॉन्वीनियंट या लाइट, ये सभी एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम ऑफ डिफाई। ठीक है, डिफाई। डिफाई मीन्स विरोध करना। ठीक है, आलोचना करना या विरोध करना, अवहेलना करना। इसके सिनोनिम वर्ड को फाइंड करेंगे। सिनोनिम ऑफ डिफाई ऑप्शंस है यील्ड आज्ञा मानना, अग्री सहमत होना, रिपेल प्रतिकार करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। ठीक है, सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? विरोध करना या अवहेलना करना। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जबकि करेक्ट सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रिपेल। रिपेल यानी प्रतिकार करना या उपेक्षा करना या अवहेलना करना। ठीक है, या इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपेल। ठीक है, रिपेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम वर्ड ऑफ डिफाई। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए, बी और डी ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो, बैंक एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, डिफेंस हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, सीयूटी हो, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, ये सभी वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए। लेक्चर की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, लेक्चर को 2-3 बार देखिए और फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कीजिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी लर्निंग।